स्त्री अशुद्ध अवस्था में है तो क्या वह साथ साथ उस पाठ को बोलकर कर सकती है? अशुद्ध अवस्था का अर्थ है कोई भी सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ कार्य न करना, लेकिन मन मन में मंत्र जाप करना या किसी याद किए हुए स्तोत्र को दोहराना, ये सब कोई दोष नहीं है, ये सब कोई पाप नहीं है। हाँ, उन चीज़ों को छुओ मत जो पूजा में उपयोग हो रही हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारे शरीर की जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी निम्नगामी है, तो कुछ चीज़ों को छूने से बच जाइए। अभी कई माताएं हैं, बोले अशुद्ध अवस्था में चाय बनाकर पी लेते हैं, हम खाना नहीं बनाते। ये कौन सा लॉजिक हुआ? अगर तुमने रसोई की चीज़ों को छू ही लिया है, चाय बना के पी सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, खाना भी बनाकर खा लीजिए। लेकिन नहीं, हम चाय वगैरह तो पी लेते हैं सुबह में, पर खाना नहीं बनाते अशुद्ध अवस्था में। ये जो कुछ भ्रम फैला है ना हमारे मन में, पूजा की चीज़ों को नहीं छूना तो क्यों नहीं छूना? तो जब आप कह रही हैं नरसिम्हा स्तोत्र, तो आप उसकी जो पुस्तक है, अगर आप उसको पूजा में पाठ करती हैं तो वो आप स्पर्श ना करिए, लेकिन टीवी पर सुनकर अगर आप उसे संग संग दोहरा रही हैं या गा रही हैं तो ये गलत नहीं है। माँ जैसे मौन और ध्यान अवस्था में परमात्मा उतरते हैं, फिर गीता में ध्यान मार्ग को अलग मार्ग क्यों बनाया गया है? ये तो सभी मार्गों में अनिवार्य है। फिर भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग, इन्हें अलग क्यों बताया गया है? अलग करके बताने की वजह है क्योंकि अगर आपको ध्यान के लिए अलग से न समझाया जाए तो आप ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि ध्यान क्या है। ध्यान को बताने के लिए कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे प्राप्त किया जाता है, ध्यान क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए ध्यान को अलग से बताना ज़रूरी था। इसीलिए क्योंकि अगर आप उसे जान गए तब आपके संदेह का कोई कारण ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो जान गए। तब आपको पता है कि नाम जप में ध्यान कैसे सम्मिलित होता है, पूजा में, मूर्ति पूजा में ध्यान कैसे सम्मिलित होता है, सेवा में ध्यान कैसे सम्मिलित होता है, कर्म में ध्यान कैसे सम्मिलित होता है। आप इसको पृथक रूप से जान चुके तो अब कोई संदेह का सवाल नहीं। लेकिन जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक अगर ध्यान को सब में मिला दिया जाता तो ना तो आपको ध्यान पल्ले पड़ता और न सब में आप ध्यान को धारण कर पाते। ध्यान को आप समझ गए तो आप ध्यान की उस अवस्था को माला जाप में भी प्रकट कर लेंगे, आप उसको सेवा में भी प्रकट कर लेंगे, आप उसको पूजा में भी प्रकट कर लेंगे, आप उसको उपासना में भी प्रकट कर लेंगे, आप उसको कर्म में भी प्रकट कर लेंगे, आप उसको योग और भक्ति में भी प्रकट कर लेंगे, आप सब जगह उसको प्रकट कर लेंगे। क्योंकि अब तो कुंजी आपके हाथ आ गई, अब तो आपको पता चल गया, अब तो चाबी आपको मिल गई। अब आप दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ेंगे? अब तो जब भी आप कहीं जाएंगे द्वार बंद करके जाएंगे, क्योंकि चाबी मिल गई ना आपको। अब आप थोड़ी भटकेंगे। इसलिए ध्यान को अलग करके समझाना जरूरी था और समझाया गया।